हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आनंद सिटी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में क्या होता है? शिक्षा। आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, मैं सभी वर्ड्स की मीनिंग बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझने और पढ़ने में एकदम आसान लगे। और आप भी कभी कोई बुक पढ़ें, रीड करें तो उसकी मीनिंग एकदम सरल तरीके से निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स क्या होता है? अभी हमने शिक्षा। एजुकेशन मीन्स क्या होता है? शिक्षा। देखिए, जो इसकी पहली लाइन है, कह रहा है कि एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच इज वेरी यूजफुल इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो चलिए पहले हम सबकी मीनिंग लिख देते हैं। एजुकेशन मीन्स क्या होता है? शिक्षा। इज मीन्स है, एन मीन्स एक, इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। और टूल मीन्स होता है औजार। टूल मीन्स औजार। विच मीन्स जो। इज मीन्स है। वेरी मीन्स बहुत। और यूजफुल मीन्स क्या होता है? उपयोगी। यूजफुल मीन्स उपयोगी। इन मीन्स में। एवरीबडी। एवरीबडी मतलब होता है हर एक के। यहाँ पोस्ट ऑफ यस लगा ना, इसका अर्थ होता है काके की हर एक के लाइफ मीन्स जीवन। ठीक, हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने लिख दिया। अब देखो इसका सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए, क्या है? शिक्षा है एक महत्वपूर्ण औजार जो है बहुत उपयोगी इनमें हर एक के जीवन में। यानी शिक्षा एक महत्वपूर्ण औजार है जो हर एक के जीवन में बहुत क्या होता है? उपयोगी होता है। यानी हर एक इंसान को क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, तभी उसकी कुछ वैल्यू होगी, वरना कोई वैल्यू नहीं होती समाज में। अगर आज के समाज में कोई व्यक्ति अशिक्षित है यानी एजुकेटेड है ना, तो समाज उसको पूछता भी नहीं है। आज के समाज में बस उसी को पूछा जाता है जो एजुकेटेड है। ठीक, इसलिए जो शिक्षा एक औजार है, एक महत्वपूर्ण औजार है जो हर एक के जीवन में क्या होना चाहिए? बहुत उपयोगी होना चाहिए। आगे चलिए, फिर क्या कह रहा है? एजुकेशन इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। देखिए, एजुकेशन मीन्स क्या होता है? शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। इज मीन्स है, शिक्षा है। व्हाट मीन्स जो। यहाँ देखो ये रिलेट कर रहा है इसलिए इसकी मीनिंग जो से लगाएंगे। डिफरेंटिएट मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिफरेंटिएट मतलब क्या होता है? अलग अलग। अस मतलब हमें या हम में से। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। अदर मीन्स क्या होता है? दूसरे से। अदर मीन्स दूसरा, दूसरा कोई। और लिविंग बीइंग्स मीन्स क्या होता है? जीवित प्राणी। लिविंग बीइंग मतलब क्या होता है? जीवित प्राणियों। ऑन अर्थ। ऑन मीन्स होता है पर, अर्थ मतलब पृथ्वी पर। देखिए, सभी वर्ड की मीनिंग हमने लिख दिया ना। शिक्षा इज मीन्स है, वाट मीन्स जो, डिफरेंटिएट मतलब अलग अलग, अस मीन्स हमें, फ्रॉम मतलब से, अदर्स मतलब दूसरे, और लिविंग मीन्स मतलब होता है जीवित प्राणी, ऑन मीन्स पर, अर्थ मीन्स पृथ्वी। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं सब में शिक्षा क्या होती है? अलग अलग तरीके हो सकती है। जैसे हम में अलग रहेगी और दूसरों में अलग रहेगी। ठीक, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे हम हो चाहे दूसरे कोई हो, सब में शिक्षा क्या होती है? डिफरेंटिएट्स होती हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये आगे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? इट मेक्स मैन द स्मार्टेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। इट मीन्स क्या होता है? यह यानी कौन? एजुकेशन। यह मेक्स मतलब क्या होता है? बनाता है। मैन मतलब आदमी को। क्या? द स्मार्टेस्ट। स्मार्टेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे चतुर, सबसे चालाक, सबसे चतुर। क्रिएचर मतलब प्राणी। ऑन मतलब पर, अर्थ मतलब पृथ्वी पर। यानी एकदम सिंपल सेंटेंस है।
इट मेक्स मैन द स्मार्टेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, यानी यह जो शिक्षा एजुकेशन है ये पृथ्वी पर आदमी को क्या बना देता है, सबसे चतुर स्मार्टेस्ट प्राणी बना देता है। ठीक, यानी एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप पृथ्वी पर सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे चतुर चालाक इंसान बन सकते हैं। कब? जब आप एजुकेटेड रहेंगे तब। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप सबसे बेकार इंसान हो जाएंगे। आगे देखिए, इट empowers humans and gets them ready to face challenges of life efficiently। देखो, it means यह हमें क्या करता है, empowers मतलब होता है अधिकार, empower मीन्स क्या होता है, अधिकार। human मतलब क्या होता है, इंसान, लेकिन यहाँ ह्यूमंस है हो जाएगा इंसानों, एंड और गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स होता है प्राप्त होना या मिलना। देम मतलब उन्हें। रेडी मीन्स क्या होता है, रेडी मीन्स तैयार। ठीक, यानी इट यह हो गया, एम्पावर मतलब अधिकार, ह्यूमंस इंसानों, एंड मीन्स और, गेट मतलब प्राप्त होना या मिलना, देम मतलब उन्हें, रेडी मीन्स तैयार, टू फेस, फेस मतलब क्या होता है, सामना करना। फेस मीन्स क्या होता है, सामना करना। चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब क्या होता है, जैसे कोई चैलेंज दे रहा है ना, ये होती है चुनौतियाँ, चुनौतियाँ ऑफ लाइफ के, लाइफ मतलब जीवन। इन जो चुनौतियों में जितने भी ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जीवन में। आगे क्या है अपना देखो, लाइफ इफिशिएंटली मतलब क्या होता है, कुशलता से। ठीक, अब इसकी मीनिंग निकालते हैं। इट इम्पावर्स, यह जो है ना इम्पावर्स, यानी एजुकेशन हमें इम्पावर्स देती है, अधिकार देता है, किसको, ह्यूमंस इंसानों को, एंड और गेट्स प्राप्त होता है, देम मतलब उन्हें, रेडी तैयार करता है, टू फेस सामना करने का, चैलेंजेस मतलब जो चुनौतियाँ होती है, ऑफ लाइफ एफिशिएंटली मतलब जीवन की कुशलता में। यानी हमारे जीवन में जितने भी चुनौतियाँ आती हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, सबका सामना करने के लिए एकदम हमें क्या बना देता है, कुशल बना देता है, कुशल इंसान बना देता है, उस पर हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, हम उस पर कोई भी चैलेंजेस होता है उसका हम डट के सामना कर लेते हैं। लेकिन कब, जब हम एजुकेटेड होते हैं तब। जब तक हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे हम किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, एजुकेशन अवेयरनेस नीड्स टू बी स्प्रेड थ्रू द कंट्री टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल। एजुकेशन यानी शिक्षा जो है, अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। नीड्स मतलब होता है ज़रूरत, टू बी मतलब होना, बी मतलब क्या होता है, होने की। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलाना। थ्रो मतलब माध्यम से, थ्रो मीन्स क्या होता है, माध्यम से। द कंट्री यानी देश में। टू मेक यानी बनाने के लिए, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, बनाने के लिए। एजुकेशन मतलब शिक्षा, और एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच जाना या पहुंच गया। ठीक, यानी कहने का मतलब है एजुकेशन अवेयरनेस नीड्स टू बी स्प्रेड थ्रू द कंट्री टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल। देखो, जो शिक्षा है ना, शिक्षा जागरूकता यानी शैक्षिक जागरूकता फैलाना चाहिए, शैक्षिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसके माध्यम से क्या होगा, पूरे देश में लोग, जितने भी लोग हैं, क्या बन जाएंगे, एजुकेटेड बन जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। ठीक, इसलिए जो एजुकेशन अवेयरनेस है यानी शिक्षा की जागरूकता,
उसे क्या करना चाहिए, पूरी कंट्री में फैलाना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों सब क्या हो, शिक्षित बन जाएं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।